विशाल बल्ला एडवोकेट। किस संदर्भ में प्रेस वार्ता है? इससे साठगांठ करके एफआईआर करके उन्होंने लड़की को कई बार धमकियां दी, कई बार उनकी राजीनामा कर लो, ये कर। क्या नाम है आपका? विशाल बल्ला एडवोकेट। किस संदर्भ में प्रेस वार्ता है? भैया मैं इस संदर्भ में एक प्रेस वार्ता बुलाई है कि एक लड़की है युवती जिसका मुकदमा, जिसका मैं प्रतिवादी वकील था, अपोजिट वकील जिसको कहते हैं, वकील था। उससे मैंने जब मालूम चला कि ये उसने संतोष त्रिपाठी पे 376 का एक फर्जी मुकदमा लिखाया है, तो मैंने उससे कहा क्यों ये फर्जी मुकदमे लिखाती हो और क्यों इसको मैं तुम कर रही हो। तो उस बात से वो हमसे बहुत क्षुब्ध हो गई है। और साथ ही उनके एक अधिवक्ता है राम कुमार जो है, वो भी क्षुब्ध हो गए हैं। राम कुमार जो है मुझे पहले से टॉर्चर करता चला आ रहा है। उसने चुनाव लड़ने के लिए हमसे 3 लाख रुपए की मांग करी थी, जो मैंने देने से मना कर दिया था। इस बात से नाराजगी उसके मन में चली आ रही है। दूसरा कारण यह है कि मैंने झांसी में चंद्रशेखर शुक्ला को जटवा दिया था, इस बात से बहुत नाराज है वो मुझसे। तीसरा कहानी उत्पन्न होती है कि लड़की राम कुमार जो है कि जूनियर है, और राम कुमार जो है के कहने पे उसने मेरा नाम 164 के बयानों में बढ़वा दिया। जबकि जब लड़की एफआईआर की एप्लीकेशन लेके जाती है तो उसमें साफ साफ एक आदमी लिखा था संतोष त्रिपाठी, एक अज्ञात। और मेरा नाम अज्ञात में इसलिए भी नहीं आ सकता कि लड़की का घर मेरे घर से मात्र 400 से 500 कदम की दूरी पर है। क्या पूरा प्रकरण है? फिर अब आप क्या आगे कह क्या रहे हैं? हुआ? प्रकरण ये है कि इसके आगे ये होता है कि लड़की मेरा नाम ले देती है, पुलिस जांच करती है, मुकदमा फर्जी पाया जाता है, उसमें एफआईआर लगा दी जाती है। इसके बाद कंटिन्यू मुझे परेशान किया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब ऐसा क्या हुआ जो आपको प्रेस वार्ता बुलानी पड़ी? प्रेस वार्ता इसलिए बुलाने पड़ी कि मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग आई है जिसमें लड़की साफ साफ बोल रही है कि मैंने किसी के कहने पे ये मुकदमा आपके खिलाफ लिखाया है, आप उनसे अपना कंप्रोमाइज कर लो। जबकि मेरा उन अधिवक्ताओं से भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। क्या कोई डिमांड की जा रही है? यस, मुझसे एक अधिवक्ता कहते हैं मुझे 9 लाख रुपए दे दो, एक अधिवक्ता कहते हैं मुझे 3 लाख रुपए दे दो। स्वयं युवती मुझसे 10 से 15 लाख रुपए मांग रही है। पहले 15 ये डिमांड किस माध्यम से की जा रही है? डिमांड इस माध्यम से की जाती है कि किसी वकील से कहलवा दिया जाता है कि भाई उनसे कह दो कि मुकदमा निपटाना है तो मुझे इतने पैसे दे दें, मुझे मुकदमा निपटाना तो इतने पैसे दे दें। मैं मुकदमा में जब अपराधी हुई ही नहीं, जब मैं उस लड़की को छुआ नहीं हूं, लड़की साफ साफ मुझे भैया कहकर संबोधित कर रही कि भैया मैंने आपका नाम किसी के कहने पे बढ़वा दिया है, मैं गलती मना रही हूं अपनी और आपके लिए थाने में एप्लीकेशन भी देने तैयार हूं। तो अब आपको किस बात का डर सता रहा है? जब आप सही हैं तो आप इंतजार कीजिए। डर कौन सा सता रहा डर है? ये सता रहा है कि मैम कि ये लोग हत्या पैसे न मिलने के कारण हत्या कराने की फिराक में मेरी घूम रहे हैं, मेरी सार्वजनिक छवि धूमिल कर रहे हैं। दिखाया था उनके साथ मिलकर एक छोटा सा एक इंटरव्यू मेरा चलाते हैं, मेरी 20 साल फोटो पुरानी निकाल के कि मैं रंगलियां बनाने वाला हूं। जबकि झांसी कचहरी में आप किसी भी युवती का से पूछ लो कि मैं युवती या किसी भी शख्स से पूछ लो, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम सिर्फ इतना, अपने चैम्बर पे आया, वकालत करी और घर निकल गया। प्रशासन में आपने शिकायत की इसकी? यस, मैंने प्रशासन में इसकी शिकायत की है। 16/2/2026 से मैं शिकायत करता चला आ रहा हूं कि भाई उसमें एफआईआर लग गई, पुलिस इस पर मुकदमा लिखे, लड़की जो उसने मुझ पर फर्जी मुकदमा लिखाया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र दिया है? यस, हमने अभी एसएसपी को करंट में एक प्रार्थना पत्र दिया है 30/5/2026 में, जिसमें मैंने सारे एविडेंस लगाए हैं कि लड़की ने मुझसे क्या क्या कहा। अपने मित्र से कह रही जो करता धरता मैं उनसे बात करके निपटाऊंगी, अगर वो नहीं निपटाते हैं तो फिर आगे वो अपना सोच लें। यही आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं एक प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रचार की है जी, कथित, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसा है, इस प्रकरण में एक लड़की के साथ इन्होंने बलात्कार किया यूनिवर्सिटी का बाबू बन के, और उसमें इन्होंने एफआईआर लगवा दी पुलिस से साठगांठ करके। एफआईआर करके इन्होंने लड़की को कई बार धमकियां दी, कई बार उनकी राजीनामा कर लो, ये कर लो। मेरे पे भी इन्होंने बहुत खबर भेजी कि इससे राजीनामा करवा दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा है। बराबर कही इसकी कई बार शिकायत भी की लड़की ने, लेकिन पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई, तो इसलिए अब ये आरोप लगा रहे हैं। बल्कि इन्होंने उसके साथ बलात्कार किया था, उसने कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन किया जो 23/4 को अलाउ हो गया। अब उस सीओ सिटी को इस प्रकरण की जांच मिल गई है। अब जो भी जांच में होगी, सही लड़की सही है, ये सही है, तो पता चल जाएगा। जान के और उसकी धमकी दी ऐसी बताया उन्होंने? नहीं, धमकी तो यही लड़की को दिलवा रहा है। एक बार इन्होंने मेरे चैम्बर पे भी आकर धमकी दी कि लड़की से कह दो राजीनामा कर लो, नहीं अच्छा नहीं होगा। तो क्या लग रहा है कि पूरे प्रकरण में, और उन्होंने ये भी कहा है रुपए की मांग
रुपए की मांग नहीं ना मैंने की ना लड़की ने की, बल्कि यही लड़की को तरह तरह से धमकी दिलवा रहे हैं, उसकी रिश्तेदारियों में कई जगह भी उसके उसने प्रार्थना पत्र भी दिए, कई जगह उनकी भी जांच चल रही है अभी। कह रहे आ रहा है कि वो जिस मामले को देख रहे हैं तो आप किस हिसाब से देख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे? मेरी तो ये मुवक्किल है, ना ही मेरा कोई इससे पर्सनल वो है, मुवक्किल है तो मैं तो अपना धर्म अपना रहा हूँ वकालत का। अब ये इसमें मुझसे बुराई माने तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। शासन प्रशासन तक क्या कहना चाहेंगे आप? शासन प्रशासन ये लिए कि मुकदमे की जांच की जाए और जो सही है वो किया जाए। रवि जी के जो आरोप है उनको लेकर क्या कहेंगे? वो तथाकथित पूरे झूठे आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ वो बचने के लिए लगा रहे हैं। ना ही मैंने कभी उनसे कोई डिमांड की, ना ही मैंने कोई धमकी दी, क्योंकि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, बल्कि यही धमकी दे रहे हैं कि राजीनामा कर लो, राजीनामा कर लो, राजीनामा करवा। मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मीडिया से यही कहूंगा प्रशासन से कि इस प्रकार की निष्पक्ष जांच की जाए, और ये विशाल भल्ला बार बार तरह तरह से उसको पीड़िता को डराया है, धमका रहा है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।